एक सर्द रात थी। जंगल में बर्फ गिर रही थी और हवा ने सब कुछ जकड़ लिया था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बर्फ में कांपते हुए चल रही थी। उनके पास कोई घर नहीं था, कोई छांव नहीं थी। ठंड से उनकी हालत खराब हो रही थी। अम्मा, बहुत ठंड हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? गुड़िया, अगर हम नहीं लड़े तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। हमें लकड़ी ढूंढनी होगी, एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। लेकिन कहाँ से मिलेगी लकड़ी? यहाँ तो सब बर्फ में ढका हुआ है। तुम घबराओ मत, हम मिलकर ढूंढेंगे, कुछ तो मिलेगा। दोनों माँ बेटी ठंड और बर्फ में कांपते हुए लकड़ी ढूंढने की कोशिश करती हैं। कई घंटों तक वे किसी लकड़ी का निशान नहीं पाती। ये मुश्किलों से भरा था, लेकिन रानो हार मानने वाली नहीं थी। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कैसे बचेंगे? डरो मत गुड़िया, अभी हमें संघर्ष करना होगा। अगर हम हार मानेंगे तो हम मर जाएंगे। काफी समय बाद रानो और गुड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही वे लकड़ी लेने के लिए बढ़ती हैं, अचानक एक जोर की आवाज सुनाई देती है। अम्मा, ये क्या है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? चुप रहो गुड़िया, ये शिकारियों की आवाज हो सकती है, हमें छुप जाना होगा। वे दोनों एक झाड़ी में छुप जाती हैं, लेकिन जंगल में गहरी सर्दी के साथ साथ और भी खतरे थे। अचानक एक सियार का समूह उनके पास आता है। यहाँ से हट जाओ, तुम दोनों के पास जो लकड़ी है वो हमारी जरूरत है। ये लकड़ी हमारी मेहनत का परिणाम है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। अम्मा, अब क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें इनसे लड़ने के बजाय उन्हें चुपके से हरा देना होगा। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी को इशारे से चुप रहने का संकेत दिया और धीरे धीरे झाड़ी के अंदर से बाहर आ गई। उसने शिकारियों और सियारों से बातचीत शुरू की। अगर तुम हमारी लकड़ी चाहते हो तो पहले हमारी मदद करो। हमें इस ठंड से बचने के लिए सुरक्षित घर बनाने की जरूरत है। तुम्हारी मदद? तुम दोनों अकेली इस ठंड में क्या कर सकोगी? हम अकेली नहीं हैं, हमारे पास हमारी मेहनत और संघर्ष है। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। सियारों ने उन्हें गुस्से से देखा और फिर एक शिकार पर ध्यान देने लगे। इस दौरान रानो चिड़िया और गुड़िया ने अपनी लकड़ी जल्दी से इकट्ठा की और छुपते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। अम्मा, अब क्या होगा? हमें घर बनाना भी तो है। अब हमें पूरी ताकत से अपना घर बनाना होगा। हम जंगल के इस खतरनाक हिस्से में अकेले हैं, लेकिन हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। वो दोनों पूरी मेहनत से लकड़ी जोड़ने लगती हैं, लेकिन बार बार ठंड और बर्फ से परेशानी आ रही थी। उनके शरीर अकड़ गए थे, हाथों में कांपने की वजह से लकड़ी जोड़ना मुश्किल हो रहा था। अम्मा, मुझे नहीं लगता हम ये घर बना पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम कमजोर नहीं हो गुड़िया, ये मुश्किल है, लेकिन हमारा संघर्ष हमें जीत दिलाएगा। हमें और मेहनत करनी होगी। सिर झुकाए रानो और गुड़िया संघर्ष करती रहती हैं। कड़ी मेहनत और साहस से आखिरकार वे लकड़ी का घर बनाने में सफल हो जाती हैं। ये घर बहुत साधारण था, लेकिन दोनों के लिए वो उनकी जीत का प्रतीक बन चुका था। अम्मा, ये घर बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, लेकिन हम इसमें सुरक्षित हैं। हाँ गुड़िया, ये घर हमारी उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था।
रानो चिड़िया ने अपना खाना देखा तो वो खत्म होने वाला था। गुड़िया, हमें और कुछ ढूंढना होगा। हमारी खाने की चीजें बहुत कम है। जंगल में कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। लेकिन अम्मा, जंगल में अकेले जाने से डर लगता है। क्या होगा अगर कुछ खतरनाक हो गया? डरो मत गुड़िया, हमें डर को पार करना होगा। अगर हम इस डर से पीछे हटे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया दोनों बाहर निकलती हैं। रानो को यकीन था कि यदि वे अपनी मेहनत से जंगल के और हिस्से तक जाएं, तो शायद कुछ खाने का सामान मिल सके। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है। क्या हमें वापस नहीं लौटना चाहिए? हम और थोड़ी देर रुकते हैं गुड़िया। हमें हर हाल में कुछ न कुछ ढूंढना होगा। कुछ देर बाद रानो एक छोटे से झरने के पास पहुंच जाती है, जहां बर्फ पिघल चुकी थी। वो नीचे झुककर पानी पीने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। अरे, मुझे बचाओ गुड़िया। अम्मा, मैं आती हूँ। गुड़िया घबराते हुए दौड़ते हुए अपनी माँ की आवाज सुनकर गड्ढे के पास पहुँचती है। वो देखती है कि रानो चिड़िया गहरे गड्ढे में फंसी हुई है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। अम्मा, आप फंस गई है। मैं आपको कैसे बचाऊं? गुड़िया, तुम घबराओ मत। मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। हम दोनों को साथ में मिलकर ये मुश्किल पार करनी होगी। ठीक है अम्मा, मैं आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। गुड़िया अपनी पूरी ताकत से रानो चिड़िया को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। बहुत संघर्ष के बाद गुड़िया अपनी माँ को बाहर निकालने में सफल हो जाती है। अम्मा, अब क्या करेंगे? हमें खाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। गुड़िया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? अचानक एक दिशा से एक खरगोश की हलचल सुनाई देती है। रानो और गुड़िया दोनों उसकी ओर दौड़ती हैं, लेकिन खरगोश तेजी से भाग जाता है। अम्मा, ये भी चला गया। हम फिर से खाली हाथ रह गए। हम नहीं हार सकते गुड़िया, हमें और कोशिश करनी होगी। किसी तरह हमें खाना मिलेगा। अगर हम हार मानेंगे तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। रानो चिड़िया और गुड़िया फिर से इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन बर्फ और ठंड ने जंगल को बेजान बना दिया था। अब वे पूरी तरह से थक चुकी थीं और निराश हो रही थी। अम्मा, क्या हम कभी खाना पा सकेंगे? हम पा सकेंगे गुड़िया, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। वे दोनों बड़ी देर तक ढूंढकर खाना इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घर आ जा। बेटा, आज हमने जंगल में बहुत कुछ सीखा। चलो अब सोने जाओ। अब हमारे पास अच्छा घर और खाना है। वो दोनों लोग सोने जाते हैं। अगला दिन सुबह की हल्की रोशनी के साथ रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही थी। उनका पेट खाली था और जंगल में खाने की तलाश एक नई चुनौती बन चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं खाने का सामान मिल जाएगा, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सकें। गुड़िया, हमें जल्दी से जल्दी कुछ खाना ढूंढना होगा। तुम तैयार हो? अम्मा, हमें अब क्या करना होगा? जंगल बहुत बड़ा है और हमें डर लगता है। डरो मत गुड़िया, हम दोनों मिलकर खाना ढूंढेंगे। सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया और गुड़िया दोनों जंगल की ओर चल पड़ती हैं। वे इधर उधर खोजते हैं, लेकिन हर बार कोई नई परेशानी आ जाती है। बहुत समय बाद वे एक छोटे से पेड़ के नीचे कुछ बीज और फल पाती हैं। दोनों खुशी खुशी उसे खाते हैं,
लेकिन वे जानती हैं कि ये पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें और खाना ढूंढने की जरूरत है। जैसे ही वे खाने के लिए और कोशिश करती हैं, अचानक एक तेज आंधी आती है। रानो और गुड़िया को पता चलता है कि उनका घर जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था अब खतरे में है। अम्मा, हमें घर जल्दी लौटना होगा, आंधी आ रही है। तुम सही कह रही हो गुड़िया, हम जल्द से जल्द घर लौटते हैं। जैसे ही वो दोनों घर लौटती हैं, उन्हें एक बड़ा शिकार पक्षी अपने घर के पास दिखता है। वो शिकारी पक्षी अपनी बड़ी चोंच और पैरों के साथ घर को निशाना बना चुका है। अम्मा, वो पक्षी हमारी झोपड़ी को नष्ट कर देगा। नहीं गुड़िया, हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। हमें एक तरीका निकालना होगा। शिकारी पक्षी धीरे धीरे घर के पास आता है और रानो और गुड़िया के घर को चोंच से खोखला करने की कोशिश करता है। लेकिन रानो चिड़िया ने अपनी तेज उड़ान का इस्तेमाल करते हुए शिकारी पक्षी का ध्यान बटाना शुरू कर दिया। वो आसमान में उड़ने लगी और शिकारी पक्षी ने उसका पीछा करना शुरू किया। आओ, मुझे पकड़ो, तुम मुझे पकड़ो, मेरी बेटी को कुछ मत करो। बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे भाई के घर जाओ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया शिकारी को अपनी तरफ बुलाकर वहाँ से उड़ लेती है। शिकारी उसका पीछा कर रहा होता है। दोपहर का समय था। रानो और उसकी बेटी उसके भाई के घर मिलती है। बेटी, तुम सुरक्षित हो, मुझे देखकर खुशी हुई। हाँ माँ, मुझे लगा हम नहीं बच पाएंगे। रानो चिड़िया अपने भाई से बोलती है, भैया, हमारा घर एक शिकारी चिड़िया ने छीन लिया है। आप मेरी मदद करो, हमको एक अच्छा सुरक्षित घर चाहिए। अरे रानो, तुम लोग मेरे घर पे क्यों नहीं रहते? भैया, हम नहीं रुक सकते, हमको आप पे बोझ नहीं बनना है। ये कहकर दोनों उड़ गए। दोनों को पता था अगर हम मदद मांगते तो मेरा भाई मुझे उनके घर पर रख लेता और हमें उनके ऊपर बोझ नहीं बनना। रानो और गुड़िया ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और एक नया घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकले। लेकिन रास्ते में एक नई मुसीबत आ गई। जंगल में बर्फीली हवाओं ने उनका रास्ता और कठिन बना दिया। रास्ता बहुत ही खतरनाक था और कई बार गुड़िया की हालत भी खराब हो गई। माँ, फिर से सब कुछ टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हर बार टूटने से हम और मजबूत होते हैं। अब हमें फिर से कोशिश करनी होगी और हम अपना घर बनाएंगे। गुड़िया ने सर झुकाकर हामी भरी और दोनों ने बर्फ में ढलान पर चलते हुए लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन जंगल में बर्फ का ढेर था और हर कदम मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक तेज आंधी आ गई और उनकी आंखों में बर्फ चुभने लगी। घर को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। गुड़िया, हम फिर से अपना घर बनाएंगे, तुम देखना। माँ, क्या हमें फिर से वही लकड़ी इकट्ठा करनी होगी? हाँ बेटा, और इस बार हम उसे इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी आंधी उसे तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही वे लकड़ी इकट्ठा करने लगे, एक काला कौवा उन दोनों के पास आया और जोर से बोला, तुम लोग फिर से घर बना रहे हो? क्या तुम नहीं समझते? बर्फ की आंधी तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेगी। तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कौवा। हम अपनी मेहनत से अपना घर बनाएंगे। ये हमारी जिंदगी है, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौवा हंसा और उड़कर चला गया। लेकिन रानो और गुड़िया ने उसकी बातों को नकारते हुए अपना रास्ता जारी रखा। बर्फीले रास्ते में एक और समस्या खड़ी हुई। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उनका घर पूरी तरह से ढह चुका था। बर्फ ने पूरी तरह से घर को घेर लिया था और उसकी छत गिर गई थी। माँ, हमारा घर फिर से ढह गया। हमें एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी। बेटा,
रानू और गुड़िया दोनों ने देखा कि उनके पास अब कोई भी खाना नहीं था। भूख और सर्दी से उनका शरीर थक चुका था। दोनों ने बर्फ के बीच खाने की तलाश शुरू की, लेकिन जंगल में कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा, थोड़ा और सहो, हम जल्दी से ही खाना ढूंढ लेंगे। लेकिन ये बात रानू के लिए भी आसान नहीं थी। अब उन्हें लगने लगा था कि उनके लिए ये कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होगी। तभी गुड़िया ने देखा एक पेड़ के नीचे कुछ फल पड़े हुए थे। माँ, देखो, वहाँ फल पड़े हैं। क्या तुम यकीन करती हो कि ये फल सुरक्षित है? माँ, हमें और कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें इन्हें खाना होगा। दोनों ने फलों को खाया और थोड़ी देर के लिए राहत पाई, लेकिन भूख का असर उनके शरीर पर अभी भी था। वे ठंड और भूख दोनों से जूझ रहे थे। अब दोनों का संघर्ष और भी मुश्किल हो चुका था। अचानक रानू और गुड़िया ने देखा कि उनका घर जिस जगह पर बना था, उस जगह पर कुछ और पक्षी आकर बैठ गए थे। ये पक्षी उनके घर को अपना समझते थे। माँ, ये क्या है? ये हमारे घर में क्यों आए हैं? ये क्या मानेगा? ये पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। रानू और गुड़िया ने एक साथ मिलकर उन पक्षियों को निकालने की कोशिश की, लेकिन पक्षी इतने ज्यादा थे कि वे दोनों अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे। माँ, ये पक्षी नहीं जा रहे। हमने अपनी मेहनत से घर बनाया है, इन पक्षियों को हम कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। अचानक बर्फ की एक और तेज आंधी आई और पक्षी उड़ा दिए गए। रानू और गुड़िया ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उनका घर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। अब वे दोनों नए घर के लिए अपनी सारी उम्मीदें संजोए हुए थे, लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां और मुसीबतें आईं। कहीं बर्फ में रास्ता बंद हो जाता, कहीं लकड़ी की कमी हो जाती, लेकिन दोनों ने बिना रुके, बिना थके संघर्ष जारी रखा। माँ, अब मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं। बिल्कुल बेटा, यही हमारी ताकत है। हमें हमेशा साथ रहकर लड़ना होगा। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद रानू और गुड़िया ने अपना नया घर बना लिया। ये घर पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित था। अब उनका घर किसी भी आंधी, बर्फ या मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। माँ, देखो हमारा घर, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये घर हमारी मेहनत और साहस का परिणाम है। अब हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। हाँ माँ, मैंने इस मुसीबत से बहुत कुछ सीखा है और इन मुसीबत का सामना करते हुए हमने ये अच्छा और बड़ा सा घर बना दिया है। हाँ बेटा, मुझे आशा है हम ये घर में अच्छे से रहेंगे। वो सब खाना खा के सोने की तैयारी में निकल जाते हैं। अब उनका घर बिल्कुल सुरक्षित था। किसी भी बाहरी ताकत के सामने वे टूटने वाले नहीं थे। इस संघर्ष के बाद दोनों ने सीखा कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।